अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तनवीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग डैश कैंपस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक चैप्टर 2 और टॉपिक है मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट क्या होता है? मल्टीपल बार चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू और मोर रिलेटेड सेट्स ऑफ डाटा। यानी कि मल्टीपल बार चार्ट क्या होता है कि ये एक ऐसा तरीकाकार है कि जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा जो रिलेटेड सेट्स ऑफ डाटा होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि हैविंग सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, जिनमें कुछ कॉमन कुछ मुश्तरका जो है या खसूसियात होती हैं। यानी कि मल्टीपल बार चार्ट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम दो या दो से ज़्यादा जो डाटा वैल्यूज़ होती हैं या सेट ऑफ डाटाज होते हैं इनको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें, इस वजह से क्योंकि इन दोनों में जो है ये कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, The following table gives the birth and death rate per thousand in few countries। के मदरजा झैल जो टेबल है ये हमें बता रहा है गिव बर्थ एंड डेथ रेट, यानी कि शर्रा पैदाइश और शर्रा अमवात के बारे में बता रहा है पर थाउजेंड, यानी कि 1000 में कितने हैं। ड्रा मल्टीपल बार चार्ट, और हमने मल्टीपल बार चार्ट बनाना है। यहाँ पर स्टूडेंट जो टेबल दिया हुआ है वो सामने है कि कंट्रीज़ दी हुई हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट दिया हुआ है। अब स्टूडेंट इसमें इंडिया, जापान, जर्मन, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस और रशिया ये ममालिक दिए हुए हैं, और यहाँ पर पहले कॉलम में उनका बर्थ रेट है और दूसरे कॉलम में डेथ रेट है। अब स्टूडेंट हमने इन दोनों कॉलम की मदद से मल्टीपल बार चार्ट बनाना है। सबसे पहले स्टूडेंट वही कि हम एक्स एक्सिस पर जो है ये क्या ले लिया, हमने जो है ये कंट्रीज़ के नेम ले लिए, और वाई एक्सिस पे जो था उनकी वैल्यू ले ली। यहाँ पर फिर वही इम्पोर्टेंट बात कि जब हमने यहाँ पे डिस्टेंस और डिफरेंस लेना है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, ठीक है, ये इसको 5 और फिर सेम उतना ही डिस्टेंस ये था 10 और फिर सेम जो है वो 15 और 20, 25 अप टू जो था जो हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू थी उसके करीब करीब, यानी कि 44 था, तो 45 और हमने 50 तक टेबल बना लिया। अब स्टूडेंट क्या करना है, हमने सेम जो है पहले थोड़ी सी जगह छोड़नी है, स्पेस, फिर उसके बाद जो है इन दोनों में या तो हम पहले जो है वो बर्थ रेट लेंगे। बर्थ रेट कितना था पहले का, इंडिया का वो 33 था, तो क्या किया हमने 33 के सामने जो था एक लाइन लगाई, इस तरीके से हमने लाइन लगाई, और फिर इस लाइन को जो है ऊपर से नीचे स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लिया। फिर दूसरी जो था डेथ रेट वो 23 था, 23 के सामने जो है ये हमने लाइन लगाई और ऊपर से नीचे जो था ये स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा ली। स्टूडेंट अब इन दोनों में जो एहतियात करनी है वो क्या है कि नंबर 1, इन दोनों की जो चौड़ाई है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है सेम एज इट इज़ ही डिस्टेंस जो दूसरे ममालिक हैं उनकी जो बार है उसके दरमियान में भी सेम एज इट इज़ ही डिस्टेंस आना चाहिए। ये नहीं है कि कम या ज़्यादा नहीं आना चाहिए। फिर दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी सभी ममालिक के जो है वो क्या आपको नज़र आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये डिस्टेंस इसकी जो चौड़ाई है वो भी सेम होनी चाहिए, इसकी भी चौड़ाई, दोनों की चौड़ाई सेम होनी चाहिए। एक मुल्क की जो यहाँ पर दोनों डेथ और बर्थ रेट दी हुई है और उसके बाद दूसरे मुल्क की जो डेथ और बर्थ रेट दी है, इन दोनों के दरमियान जो खाली जगह छोड़नी है वो भी क्या है, वो सेम होनी चाहिए। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट जापान था, इसमें जो बर्थ रेट था 32 था, तो 32 के सामने एक लाइन लगाई और उसके बाद ऊपर से नीचे जो है वो स्केल की मदद से हमने लाइन लगा ली। इसी तरीके से डेथ था तो लिख लिया, डेथ के सामने 19 था, एक लाइन लगाई और ऊपर से नीचे स्केल की मदद से जो है ये ड्रा कर लिया। सभी जो है ये ड्रा कर लिए, फिर नीचे हर मुल्क का जो था नाम, कंट्री का जो नाम था वो देते गए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अलग से या जो है यहीं पे नीचे आपने बता देना है कि जो पहले स्टूडेंट इसको कोई शेप भी देनी है। यहाँ पे तो आपको कलर नज़र आ रहे हैं, डिफरेंस का पता चल रहा है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पे कलर तो नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि इन दोनों का जो फिलिंग का मेथड है वो चेंज कर देना है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैं ये वैसे बना रहा हूँ आपको बताने के लिए। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास दो हैं, इनको साथ नहीं जोड़ना, यहाँ पे तो ये साथ जुड़े हुए हैं, आपने इनको साथ नहीं जोड़ना। अगर आप पहले को इस तरीके से लाइनिंग कर रहे हैं पहले की,
तो दूसरे की आप लाइनिंग जो है वो किसी और तरीके से करेंगे, ठीक है, ताकि इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस का वाज़ह तौर पे पता चल सके। इसी तरीके से आप सभी की जो बर्थ रेट की जितने भी कॉलम बना रहे हैं उनका जो है डिज़ाइनिंग सेम होनी चाहिए, और जो आप डेथ रेट के बना रहे हैं उनका भी जो कलरिंग आप उसमें करनी है, जो डिज़ाइनिंग करनी है वो सेम होनी चाहिए। और फिर बाद में अलग से जिस तरीके से आपने ये यहाँ पे आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है और आगे लिखा हुआ बर्थ रेट, ऐसे ही आपने क्या करना है कि दो छोटे छोटे जो है वो स्क्वायर ब्लॉक बनाकर उनकी जो बर्थ रेट का जिस तरीके से डिज़ाइन है सेम एज डिज़ाइन उस जगह पर बनाकर आगे लिख देना बर्थ रेट, और जो आपने डेथ रेट का जिस तरीके से डिज़ाइन बनाया हुआ है ऐसे ही जो है एक स्क्वायर बनाकर उसमें जो है उसको वैसे फिलिंग करके और आगे लिख देना है डेथ रेट। यहाँ पे चूँकि ये दोनों को अलग अलग जो है वो शो करने के लिए इनके कलर को अलग अलग लिया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट एक और क्वेश्चन आ गया, दी फॉलोइंग टेबल गिव्स द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द वेरियस ईयर, कि मुल्क की मुख्तलिफ सालों के दरमियान जो कौमी आमदनी है वो दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर सोर्स है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में से जो है 1980 टू 1981 के दौरान जो इनकम थी नेशनल इनकम वो इतनी थी। इसी तरीके से माइनिंग एंड इंडस्ट्री से जो इनकम हासिल हुई वो दी हुई है। इसी तरीके से कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन से जो इनकम हासिल हुई वो दी हुई है, और अदर सर्विसेज से जो इनकम हासिल हुई है। इसी तरीके से जो ईयर था 1981 टू 1982 इसके दौरान कितनी थी, ये सभी की ये दी हुई है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि एक्स एक्सिस पर जो है वही सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह के हमने सोर्सेज ले लिए, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस पर जो थे इनकी वैल्यू ले ली। अब स्टूडेंट चूँकि ये सारी वैल्यू जो थी ये 1000 से प्लस में थी, इस वजह से हमने ज़ीरो से जो इतना डिस्टेंस है वो 1000, सेम उतना ही डिस्टेंस 2000, उतना ही 3000, और सेम एज इट इज़ हम जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमें 5500 नज़र आ रही है, यानी कि इसी के करीब करीब यहाँ पर हमने जो है वो 6000 के करीब जो है मैक्सिमम नंबर लिख लिए। अब स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पर तीन जो है ये अलग अलग कॉलम नज़र आ रहे हैं, और तीन ही हमने जो है यहाँ पर इसके जो है रेक्टेंगुलर बार जो है ये बनाने हैं। पहला जो था वो रिप्रेजेंट एग्रीकल्चर के जो है वो फिजिकल ईयर यानी कि 80 टू 81 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 55 थी। तो हमने क्या किया कि इसकी 55 के सामने लाइन लगाई, और फिर सेम एज इट इज़ ऊपर से नीचे जो है ये हमने स्केल की मदद से लाइन लगा ली। फिर इसी तरीके से दूसरा जो था वो 1900 था, तो हमने 1900 के सामने लाइन लगाई और उसको स्केल की मदद से ऊपर से नीचे जो है ये हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया। फिर इसी तरीके से जो था तीसरा वो 5000 था, 5000 के सामने लाइन लगाई और उससे ऊपर से नीचे जो है वो स्ट्रेट लाइन लगा ली। स्टूडेंट यहाँ पर भी आपने तीन इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पर गौर करनी है। पहला कि जब आपने इसको ज़ीरो से शुरू किया यहाँ पर कुछ जो है वो जगह आपने छोड़ देनी है, फिर उसके बाद आगे शुरू करना है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तीनों ईयर की जो हमने इनकम का यहाँ पर मेंशन किया है, इनका जो रेक्टेंगुलर ली हुई है कॉलम जो लिया हुआ है ये क्या है स्टूडेंट, इन तीनों की चौड़ाई सेम है। और अगर आप दूसरा देखें कि माइनिंग एंड इंडस्ट्री में जो तीनों साल में इनकम हुई है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इनकी जो है ये चौड़ाई सेम है। अगर हम कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो यहाँ पर भी आपको जो है ये इनकी चौड़ाई जो है वो सेम नज़र आ रही है। इसी तरीके से अदर सर्विसेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको तीनों की चौड़ाई जो है वो सेम नज़र आ रही है, यानी कि ये चारों जो हमें सोर्सेज दिए हुए हैं कि जो तीनों कॉलम नज़र आ रहे हैं तीनों में क्या है कि इनकी चौड़ाई सेम है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है जो स्पेस दी हुई है ताकि पहले को दूसरे से अलग किया जाए वो भी क्या है वो बिल्कुल सेम है। और इसी तरीके से एक सोर्स और दूसरे सोर्स के दरमियान जो स्पेस है वो भी क्या है सेम है। बस फ्रेंड यही जो स्पेसेस हैं यही आपने क्या करना है कि इनको ख़ास तौर पर जो है ये फोकस करना है। तो इसी तरीके से ये हमने सारे बना लिए। स्टूडेंट यहाँ पर एक और मल्टीपल बार का क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग डाटा बाय मल्टीपल बार। हमने डाटा को मल्टीपल चार्ट में या मल्टीपल बार में जो है ये रिप्रेजेंट करना है। सोर्सेज हमारे पास 3 हैं और जो ईयर्स हैं ये हमारे पास 4 हैं। तो स्टूडेंट क्या किया कि हमने जो एक्स एक्सिस पे जो थे ये अपने ईयर से ले लिए और हम जो वाई एक्सिस पे थे उनकी क्या कर ली वैल्यू ले ली। यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू में नज़र आ रही है 500 है,
525 है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, 0 से जो है वो 100 का डिफरेंस करते जो है ये हमने 600 तक वैल्यू को लिख लिया। अब स्टूडेंट अगर हम देखेंगे हमारे पास जो पहला 1975 है, 1975 में हमारे पास जो है ये 3 सोर्सेज बताए हुए हैं, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड आ जाती है। तो यहाँ पे हम इसका जो पहला जो हमारे पास ये कलर है ये एग्रीकल्चर के लिए, दूसरा कलर जो है ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए और तीसरा कलर जो है ये फॉरेन ट्रेड के लिए है। अब ये जो पहला हमें ब्लॉक नज़र आ रहा है जिसके अंदर जो है हमें 3 जो है ये रेक्टेंगुलर नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये 1975 ईयर है। और ये जो दूसरा है ये क्या है, 1976 है, और ये 1977 है, और 1970 जो है ये 8 है। ये तीनों ईयर्स का यहाँ पर हमने अलग अलग बता दिया। अब इनके जो पहला जो था क्या था, एग्रीकल्चर था, इसका क्या था वो 400 जो है 49 था। तो हमने स्टूडेंट क्या किया, 449 के जो है राउंड अबाउट यहाँ पर क्या कर लिया, एक लाइन लगाई और इसको जो है वो स्केल की मदद से बिल्कुल ऊपर से नीचे सीधा ड्रा कर लिया। स्टूडेंट इसी तरीके से जो दूसरा था वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री था, तो ये 355 था, तो हमने 358 के सामने जो है ये लाइन लगाई और जो है वो स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा कर ली। एज इट इज़ ही हमने जो है ये फॉरेन ट्रेड का जितनी वैल्यू थी 157 थी, तो 157 के सामने जो है ये लाइन लगाई और जो है स्केल की मदद से ऊपर से नीचे जो है ये ड्रा कर ली। स्टूडेंट यहाँ पर भी वही आते हैं कि पहले आप देख रहे हैं कि इन सभी की जो चौड़ाई है वो क्या है, वो सेम है, इनके दरमियान जो स्पेस है वो भी क्या है, सेम है। बस यही चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। इसी तरीके से हमने 1976 तक का लिया, पहला चूँकि उसका एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर का जो है हमने लाइन लगा ली, फिर इसी तरीके से 375 जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री था उसकी लाइन लगा ली, और तीसरा जो था 175 जो कि फॉरेन ट्रेड था, ये उसके लिए हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। और बकाया जो ईयर थे 1975 और 1978 इन तीनों के लिए भी हमने जो है एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड को जो है ये ड्रॉ कर लिया। स्टूडेंट ये इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं होते। बस ये ज़हन में रखना है कि आपने जो एक्स एक्सिस पे है वो आप रख लें ईयर्स, और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर आपने क्या रख लेनी है, वैल्यू रख लेनी है।